शांति। 3 फरवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, सचखंड में ऊंच पद पाने के लिए फुल पास होने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम विशेषता लेंगे, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट होकर असंभव को भी संभव करने का वरदान का अधिकारी बनना है। इसकी विधि है, श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर तब सेट रहेंगे अगर कंबाइंड रूप शिव और शक्ति का सदा ही इमर्ज रूप में रहे। मैं और बाबा कंबाइंड हूँ। दूसरी विधि है, सुखदायी सीट पर सेट होकर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहना है। ये स्मृतियाँ इमर्ज होंगी तो श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट होकर हम असंभव को भी संभव करने का वरदान ले लेंगे। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं उदाहरण मूर्त आत्मा हूँ। मन बुद्धि को एक बाप के ऊपर एकाग्र कर समाने की शक्ति को, समेटने की शक्ति को स्वयं में धारण कर, भिन्नताओं को मिटाकर उदाहरण मूर्त बनकर अनेक धर्म को एक धर्म, अनेक धर्म को अनेकता को एकता में चेंज करके एक धर्म की स्थापना कर रही हूँ। अर्थात भिन्न भिन्न आत्माओं को एकता में ला रही हूँ। ये मेरे शुद्ध वाइब्रेशंस और मेरी पावरफुल वृत्ति से हर आत्मा को बाप का परिचय देकर बाप के वर्षे का अधिकारी बना रही हूँ। इस स्मृति में रहने वाली आत्मा ही उदाहरण मूर्त बनती है। आज की सारी मुरली में हम स्मृति में रखेंगे ज्ञान और योग का कंट्रास्ट। योग किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं, ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। योग से तो विकर्म विनाश होते हैं। जब हम ज्ञान को बुद्धि में रखते हैं तब हम विकर्म करने से बच जाते हैं। तो योग के लिए बाबा ने आज कहा कि फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति से बाप को याद कर पावन बनना है। और पावन बनने की विधि बताई, चार्ट रखना है। पहली विधि है चार्ट रखना है, याद का चार्ट निकालना है, कितना समय याद रहती है सारा दिन में। दूसरा ये पॉइंट नोट करना है, अशरीरी स्थिति मेरी कितना समय रही। दूसरी विधि बताई, योग से होने वाली प्राप्तियों को स्मृति में रखना है, क्योंकि जब हम अशरीरी बन करके बाप की याद में रहते हैं तो विकर्म विनाश हो जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है और आत्मा देही अभिमानी बन जाती है। और इससे ही बाबा ने कहा कि हमारे अंदर जो कर्म इंद्रियां हैं, सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती हैं और इससे ही आत्मा के अंदर ताकत भर जाती है और आत्मा भविष्य में ऊंच पद के लायक बन जाती है। तो ये योग करने से प्राप्तियां होती है। फिर योग की तीसरी विधि बताई, अव्यभिचारी याद। अव्यभिचारी याद अर्थात बाप के सिवाय कोई और की याद ना आए, इसे बोलते हैं अव्यभिचारी याद। इसके लिए स्मृति रहे, मैं आत्मा निराकार हूँ, बाप भी निराकार है। अब मुझे निराकार बाप को याद कर अपने घर जाना है और राजधानी में आना है। तो अव्यभिचारी याद रहेगी, घर की भी याद रहेगी, राजधानी की भी याद रहेगी और बाप की भी याद रहेगी। इसलिए बाप के साथ संबंधों का रस सारा दिन लेते रहना है। इस संगम युग पर वो निराकारी बाप भाग्यशाली बूढ़े रथ में आकर के हमें योग सिखलाते हैं, इसलिए उनको योगेश्वर भी कहते हैं। लेकिन वास्तव में योगेश्वर हम बच्चे हैं, क्योंकि हम योग सीख करके ऊंच पद प्राप्त करते हैं और वर्षे में सुखदायी सीट हमें प्राप्त होती है और हम बाप की याद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। वही टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस पढ़ाई में फुल पास होने का लक्ष्य रखना है। इसी पढ़ाई को पढ़कर राजा भी बनते हैं और प्रजा भी बनते हैं। तकदीर सबकी अपनी अपनी है। इस समय इस पढ़ाई में बाबा हमें अपना परिचय देते हैं, चक्र का ज्ञान देते हैं
और इस पढ़ाई से ही बुद्धि का ताला खुल जाता है, हम सेंसिबल बन जाते हैं, विशाल बुद्धि बन जाते हैं। वही सतगुरु आकर के हम सबकी सदगति करते हैं, इवन साधुओं की भी सदगति मैं करता हूँ, ये बाबा कहते हैं। लेकिन हम बच्चे बाप का बनते हैं तो हम बच्चों की सेकंड में जीवन मुक्ति हो जाती है। गति तो सबको मिलती है लेकिन सदगति हम बच्चों को मिल जाती है। इस तरह आज ज्ञान का भी चिंतन करना है। लेकिन योग का ये सब्जेक्ट भी है, बाबा ने कहा पावन बनना है, वो योग से ही पावन बनेंगे। जब हम योग लगाएंगे तो पावरफुल वृत्ति से हम योग्य भी बन जाएंगे, योगी भी बन जाएंगे, पावन भी बन जाएंगे। पावन बनने में ही माया विघन डालती है। तो बाबा सावधानी देते हैं, इस समय अगर कोई पाप करेंगे तो 100 गुना सजा के भागीदारी बन जाएंगे। इसलिए पावन जरूर बनना है, अपने जन्म की स्मृति रखनी है। और ज्ञान के लिए बाबा ने बोला सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रखना है। ये सुख और दुख का खेल है। इस सृष्टि चक्र में हमारे 84 जन्म हो जाते हैं। हर जन्म में आत्मा के फीचर्स अलग अलग होते हैं। आदि में आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, उस समय सतो प्रधान होते हैं, आत्मा में ताकत होती है, 100% प्योर होती है। रावण राज्य में रावण की औलाद बन जाते हैं, आत्मा दुखी हो जाती है, तमो प्रधान हो जाती है। अंत में बाप आकर के बताते हैं दुख देने वाला रावण है और सुख देने वाला राम है। और बाबा हमें नई दुनिया के लायक बनाते हैं। जब हमें ज्ञान मिलता है तो हमारी स्वच्छ बुद्धि हो जाती है, हम सेंसिबल बन जाते हैं। इस ज्ञान की धारणा बाबा हमें कराते हैं, मास्टर ज्ञान सागर बनकर इस ज्ञान को धारण करना है। आत्मा जो है वो परम धाम में लीन नहीं होती है, परम धाम रहने का स्थान है। आत्मा को हम अमर अविनाशी कहते हैं। लक्ष्मी नारायण फर्स्ट नंबर में जन्म लेते हैं, लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म लेते हैं। और योगेश्वर बाप को नहीं कहते हैं, योगेश्वर हम बच्चे हैं। सच्ची माला 8 रत्नों की बनती है जो फुल पास होते हैं। बाबा इस समय आकर के ज्ञान योग का आत्मा में घृत डालते हैं और हमें सतयुग के न्यू वर्ल्ड में जाने के लायक बनाते हैं। तो इस तरह ये ज्ञान के पॉइंट का भी चिंतन करना है, जिससे हमारे कर्मों में श्रेष्ठता होगी और हम सेवा करके इसका दान करके ऊंच कमाई भी कर सकते हैं। ओम शांति।